ओम शांति, नमस्कार। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कैसे हैं आप, तो आप तो बोलेंगे अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके बोलने से पहले जानता हूं कि आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि बाबा की यादों में लिपटने वाला, बाबा की यादों में हमेशा तल्लीन रहने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे ही होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभी बाबा से मिलने के लिए हृदय इतना व्याकुल हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है, महसूस ये होता है कि बस इसी पल, इसी क्षण, इसी लम्हा मैं दुनिया के सारे जंजालों को छोड़ करके, उसमें से निकल करके, पंच इंद्रियों का त्याग करके प्रेम की डोरी में मिलन के मोती पिरोकर पंछी बनूं और उड़ चलूं बाबा के अंतर्धाम की ओर, और परमात्मा प्यार से स्वयं को भरकर अपने मन को शीतल और पवित्र कर लूं। लगता है ना ऐसा? आपको भी तो लगता होगा ऐसा ही एक सुंदर सा गीत, कुछ ऐसे ही जज्बात, कुछ ऐसी ही भावनाएं लेकर इस डिवाइन हार्मनी के प्रोग्राम में पहली बार हम एक नन्ही मुन्नी सी कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इससे पहले हमने सभी वरिष्ठ कलाकारों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन इस प्रोग्राम में पहली बार एक ऐसी बच्ची आपके सामने आ रही है कि जिसने संगीत की बाकायदा शिक्षा ली है और आज बाबा का गीत लेकर आपके सामने। मेरी तरह ही सबने पुकारा।
दोस्तों, कैसा लगा ये गीत? छोटी सी बच्ची ने कितना सुंदर ये गीत गाया। ऐसे हमने और भी बहुत सारे कलाकारों को यहाँ पर जमा किया, उनसे बहुत सुंदर सुंदर गीत गवाए। एक सुंदर से गीत प्रस्तुत करें उससे पहले मैं कुछ और गलतफहमियां, कुछ भ्रांतियां यहाँ दूर करना चाहूँगा। कुछ लोगों को ऐसी भ्रांतियां होती है कि आध्यात्मिकता से जुड़ने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बेमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है और समाज और अपने परिवार के प्रति वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता। बल्कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। आध्यात्मिकता तो कहती है कि या तो संबंध जोड़ो नहीं, और यदि जोड़ते हो तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी निभाओ। आध्यात्मिकता का मूल मंत्र है निभाना। अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी समर्पण के साथ निभाओ। निभाना ही महानता है। आज के युग में पल में जोड़ने और पल में तोड़ने का खेल चल रहा है। ये भौतिकता की देन है। आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हर रिश्ता टिकाऊ होगा। हाँ, सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को किसी एक दिशा में अत्यधिक झुकाने की बजाय संतुलन से चलें। संतुलन यानी बैलेंस, और बैलेंस से चलने वालों को ही सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा की ब्लेसिंग लेते हुए एक बहुत ही सुंदर सा गीत। आइए।
जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो उसके तंदुरुस्त होने के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: दवाई, शक्ति और परहेज। उसी प्रकार आत्मा जो कई मनोविकारों में फंसी हुई है, कई जंजालों में फंसी हुई है, और उसी की वजह से वो कमजोर और रोगी हो गई है। अब उसे स्वस्थ बनाने यानी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए भी ज्ञान की औषधि सहज योग, शक्ति यानी सहज योग रूपी शक्ति भी आप इसे कह सकते हैं, अन्न दोष और संग दोष से बचाव रूपी परहेज, ये 3 अमूल्य धारणाएं एक अचूक नुस्खा है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनकी स्नेह भरी याद से सर्व चिंताओं से और समस्याओं से मुक्त हो जाएं और अपने जीवन में आनंद ही आनंद भर लें। इस गीत को सुने, आप खुद आनंद से भर जाएंगे। वही याद नैना हमारे
दोस्तों, उम्मीद है कि इस आनंद भरे गीत से आप आनंद से तो भर ही गए होंगे। इस आशा के साथ कि आने वाले हफ्ते में, यानी अब जब हम आपके सामने होंगे फिर से डिवाइन हार्मनी के इस खूबसूरत सुरीले प्रोग्राम को लेकर, तब भी आप आनंद से ही भरे होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो अभी पूरे आनंद के साथ अभी दीजिए इजाज़त। ओम शांति।